नमस्कार दोस्तों, मैं अजित शाह आपका स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में, जिसमें हम मैथ के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि आगामी हर वो परीक्षा जहाँ पे भी मैथ पूछी जाती है, उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि हम विभिन्न परीक्षाओं के लिए विभिन्न जो एग्ज़ामों में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन्स हैं, उनको सॉल्व करा रहे हैं। तो आज जो वीडियो आप देखेंगे, ये रेलवे के एग्ज़ाम में आए हुए रियल क्वेश्चनों की एक प्रैक्टिस सेट है। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक साथ किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उस कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए, बी और सी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें उस कार्य को या उस कार्य के 3/5 भाग पूरा करने में कितना समय लगेगा। अगर हम बात करें, मान लेते हैं कि दिया गया ही ए प्लस बी जो है, एक कार को 10 दिन में करते हैं, तो हम 1/10 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 कार जो हैं उसमें से एक कार का 10वां भाग ये लोग करेंगे, मान लेते हैं। फिर जो सी है, सी अकेले उसको 1/14 लिख सकते हैं, 1/14 लिख सकते हैं। अगर हम ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का कार्य निकालें, कार्य अगर निकालते हैं, तो हम 1/10 प्लस 1/14 लिख सकते हैं। फिर यहाँ से हम करेंगे क्या कि हम यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो हमको यहाँ से 140 यहाँ पे एलसीएम मिल जाएगा नीचे, और ऊपर में मिल जाएगा 14 प्लस 10, यहाँ पे हमको हो जाएगा 24 यहाँ से हमको 24/140 देखने को मिल गया। 2 से अगर हम काटें तो यहाँ पे हमको ये ऊपर में 12 मिल जाएगा, नीचे में मिल जाएगा 70। तो यहाँ पे 12/70 मिल जाएगा, और इसको अगर हम शॉर्ट करें तो 2 से काटें तो 6 बार में, और 2 से काटेंगे तो 35। तो 6/35 हमको एक दिन का कार्य मिल गया। ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का कार्य जो है 6/35 है। पै अब हम करेंगे क्या, कार्य का 3/5 भाग, जो कि ऑप्शन में दिया गया है, कार्य का 3/5 भाग 3/5 भाग करने में लगा समय। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, 3/5 तो दिया गया है, और हम इंटू करेंगे 35/6, उल्टा संख्या कर देंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो यहाँ से हमको मिल गया 7/2, 7/2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऐसे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, देखिए कि अंकित मूल्य बराबर या रेशो में कर सकते हैं, या क्रय मूल्य। अब अंकित मूल्य दिया है 5, क्रय मूल्य दिया है 3। ठीक है, हम 5 अंकित मूल्य को 5x मान लेते हैं, और क्रय मूल्य को 3x मान लेते हैं। अब हम यहाँ से करेंगे कैसे कि अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। हर चीज अपने आप में 100% होती है, उसमें अगर छूट डिस्काउंट देगा तो वो उसमें माइनस हो गया। 100 में माइनस 25 करेंगे या 25% करेंगे तो 75 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम करेंगे 5x इंटू 75, चूंकि परसेंट में है तो नीचे 100 हो जाएगा। फिर इंटू होगा 10% की छूट दी गई, तो 100 में 10 देंगे तो 90/100 इक्वल टू 3645, ये हमको दिया गया है। इसके बराबर जब सब करेंगे तो सेलिंग प्राइस इधर आ जाएगा। अब हम इस सभी को काट पीट करेंगे तो ये 5x है, 25 से काटेंगे, 25 तिया 75, 25 चौको 100, तो और ये जीरो से 0 कट गया यहाँ पे, तो हमको यहाँ से मिल गया 5x
3/4 इंटू 9/10 इक्वल टू 3645। इतना हमको इधर मिल गया। अब हम करेंगे यहाँ से इन सभी का पलायन कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम x इक्वल टू 3645 इधर आ जाएगा, ऊपर में हो जाएगा, इंटू कर देंगे 10 गुणे 4 और ये पलट जाएगी संख्या कुल मिला के 3 गुणे 9 गुणे 5 ऐसे आ जाएगा। तो अब देखिए 5 एकम 5 5 दूना 10 3 एकम 3 3 दूना 6 तो सॉरी ये इधर ठीक है 3 एकम 3 3 पचे 15। तो यहाँ से हमको मिल गया x बराबर 12 15 गुणे 2 गुणे 4 बटा 9। पूरा जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ से तो हमको मिल जाएगा 135। x की वैल्यू मिल गई हमको 135, क्योंकि देखिए जब हम 12 15 गुणे 2 गुणे 4 करके भाग कर दें अगर 9 से 36 45 भागे अगर 3 कर दें तो 12 15 मिलेगा। फिर 12 15 का भागे अगर 9 कर दें तो 135 आ जाएगा। तो हमको यहाँ से 135 गुणे 8 मिल गया। 135 गुणे 8 ये इसको काटे ना तो 135 मिला 135। तो यहाँ से 8 मिल गया और 135 का 8 गुना होता है 1080। x बराबर हमको मिल गया 1080। अब यहाँ से हमको करना क्या है, x की वैल्यू को वस्तु का क्रय मूल्य जो है वस्तु का क्रय मूल्य इक्वल टू 3x है, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 को x के साथ प्लस कर दिया तो 3 इंटू 1080। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा इंटू जब हम कर देंगे तो 3240। 3240 वस्तु का क्रय मूल्य है। तो लाभ बराबर होता है क्रय मूल्य, लाभ बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमको दिया गया है 3645। 3240 को माइनस कर देंगे, 3240 माइनस 3645, 405 हमको यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिल गया। तो 405 को ऊपर रखेंगे, नीचे हमेशा रखी जाती है 300 जो भी विक्रय मूल्य है 3240 गुणे में 100 कर देंगे, क्योंकि हमको परसेंटेज में वैल्यू निकालेंगे। पूरा सॉल्व करेंगे तो 12.5% का जो है इसमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर यदि ए का मान बी से 70% अधिक है तो बी का मान कितने प्रतिशत कम है, ये हमको कैलकुलेट करना है या ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपके सामने कुछ इस तरीके से, अगर हम यहाँ पे ए बराबर 70% दिया गया है, ए की जो वैल्यू है 70% दिया है, इतना हम मान लेते हैं। बी का मान ए से कम है, कितना कम है, बी का मान कितने, ए का मान बी से 70% अधिक है, तो ए से कम, बी का मान मतलब देखिए ए का मान जो है 20 से 70% अधिक है, मतलब अगर ए जो बी है अगर एक्स है तो उसका 70% होगा एक्स्ट्रा, वो ए होगा। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे ए का ए बटा 100 प्लस ए इंटू 100 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। तो ए है 70, नीचे में हम 100 फिर प्लस 70 गुणे में 100, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 70 अपॉन में 170 इंटू में 100। ये 0 से 0 कटा और फिर यहाँ से हमको 70 बटा 17 गुणे 10 मिल गया।
तो यहाँ से जब हम इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, अगर 41.176 यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हम 41.3 इतना भी लिख सकते हैं। अगर देखिएगा 41 गुणे अगर आप करते हैं 17 प्लस करते हैं 3 तो हो जाएगा 700, क्योंकि जब 70 गुणे 100 70 गुणे 10 होगा, 70 गुणे 10 बटा में 17 तो 700 बटा में 17 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, राम और श्याम किसी कार्य को 12 दिनों 15 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्हें एक साथ जो काम करने के बाद 15,000 का भुगतान प्राप्त होता है, उन्हें अलग अलग कितना भुगतान प्राप्त होगा। तो हम सेपरेट इनका निकालना चाहें तो इसमें करेंगे क्या, राम जो है वो 12 और श्याम जो है ये 18 है। इसका हम एलसीएम ले लें या तो इन्हीं को जोड़ दें। तो जोड़ देंगे तो हमको कितना हो जाएगा, इनका सम 30 हो जाएगा। यहाँ पे हमने प्लस कर दिया। 15,000 हमको टोटल अमाउंट मिला, तो हम यहाँ से इस 15,000 भागे 30 कर देंगे तो 3 पचे 15, तो एक का मान 500 आ गया। 500 गुणे 12 कर देंगे तो 12 पंचे 60, 6,000 और 500 गुणे 18, 18 पंचे 90 तो 9,000। तो ऑप्शन नंबर जो राम का हिस्सा 6,000 है और श्याम का हिस्सा 9,000 है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। फिर देन अगला क्वेश्चन, वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 244 रुपए। मान लेते हैं कि वह राशि 100 रुपए है। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो 100 रुपए पे 5% निकालेंगे तो 1 साल का 5 हो जाएगा, और इसमें अगर 3 का इंटू कर देंगे तो 15, यानी एसआई जो है वो 15 रुपए होगी तीनों साल का। लेकिन सीआई के केस में, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में 100 का 5% निकालेंगे तो 1 साल का 5 रुपए होगा, और ये 100 और 5 जुड़ेगा तो 100 प्लस 5 बराबर 105। अब हमको निकालना है 105 का 5%, तो 105 गुणे 5, 105 गुणे 5 भागे 100 करेंगे तो 5 रुपये 25 पैसे यहाँ से हमको देखने को मिलेंगे। 5 रुपये 25 पैसे दूसरे साल का। अब हमको करना क्या है, 105 में 5.25 को जोड़ के इसका 5% निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 105 में हम 5.25 को प्लस करेंगे तो ये 110.25 हो जाएगा, और 110.25 का 5% अगर हम निकाल दें, 110.25 का 5 भागे 100 कर देंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा इक्वल में 5.5125 यहाँ पे हमको मिल गया। अब देखिए हमको 1 साल का फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 5 रुपये मिला, फिर दूसरे साल 5.25 मिला, फिर तीसरे साल मिला 5.5125 मिला। अब इन सभी को अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ से हमको 5.25 जोड़ेंगे तो 10.7625 हो जाएगा, फिर प्लस 5 कर देंगे तो इन सभी का जो सम है 15.7625 है। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 15 रुपये 76 पैसे है। अब हम करेंगे क्या, CI माइनस SI जो हमको दिया गया है, इनका अंतर 244 दिया गया है, तो हम 15.7625 माइनस 15 बराबर 244 करेंगे। तो यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ से 15 से 15 तो ये कट जाएगा, ये मान लेते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट बच गया 0.7625 इक्वल टू 244। 244 डिवाइडेड बाई 0.7625, इसको जब हम काटेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 320। 320 गुणे हम 100 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको यहीं पे हमको 100 कर देना था, क्योंकि ये इतने परसेंटेज के बिहाफ पे कह रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो 3200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात करना है। अब इसको हम कैसे करेंगे,
एक्स का यहाँ पे हमको वैल्यू निकालनी है। तो एक्स का वैल्यू हम निकालने के लिए यहाँ पे हमको करना है, सबसे पहले ये देखिए रेलवे के एग्जाम में आते जरूर हैं ऐसे क्वेश्चंस, और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। देखिए मान लेते हैं, माना 3x, 3 के ऊपर x का जो स्क्वायर है तो उसको हम a से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अब मेन इक्वेशन में चलते हैं। मान लिया कि 3x बराबर a होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो है ये वाला ऑप्शंस यहाँ पे हम करेंगे 3, और ये देखिएगा 3x, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 3x, इसके ऊपर हम स्क्वायर कर देंगे तो मतलब वही हो जाएगा, इनटू कर सकते हैं 3 माइनस 3x दिया गया है, इक्वल में 3 के ऊपर 3 माइनस का 3x, फिर यहाँ पे हम 3x ही रख देते हैं, इनटू के 3 के ऊपर 3 रखेंगे, माइनस का 3 के ऊपर 2 रखेंगे, ठीक है। अब जहाँ पे भी 3x है वहाँ पे हम a रख देंगे, तो यहाँ पे हमको, यहाँ पे हमारा a स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा, माइनस a बराबर a इंटू 3 के ऊपर 3 माइनस 3 के ऊपर 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस a बराबर 3, 3 तिकाई 9 त्रिक 27, 27a माइनस 3 तिकाई 9, 3a स्क्वायर। अब ये जैसे माइनस a है, ये इधर आ जाएगा तो 27a माइनस का हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, इनको तोड़ेंगे, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ से हमको करना क्या है कि हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो हम यहाँ से अगर कॉमन की बात करें तो एक अगर कॉमन ले लेंगे तो 3a माइनस 1 यहाँ पे हमको बच जाएगा, और माइनस 9 कर देंगे तो 3a माइनस 1 यहाँ पे भी बच जाएगा, 3a माइनस 1 एक कोष्टक में आ गया, और a माइनस 9 एक कोष्टक में आ गया, 3a बराबर 1, तो a बराबर 1/3 हो गया, और a बराबर 9 हो गया यहाँ पे। अब a बराबर हमको दिया क्या है, a बराबर हमने a की जगह पे 3x की जगह पे a माना था, तो हम a की जगह पे 3x रख सकते हैं, इक्वल टू 9 है, तो 3x, अब हम इसको भी 3 के ऊपर 2 रख सकते हैं, तो ये कॉमन बराबर तो हो गया, और x बराबर 2, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और नीचे ये a बराबर 1/3 करेंगे तो हमको माइनस का 1 यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन, 2 कारें शहर ए क्रमशः सुबह 8:30 बजे और सुबह जो 8:45 पर क्रमशः जो है 2 कारें हैं ए और बी, एक 8:30 बजे निकलती है और दूसरी 8:45 पर निकलती है। ये कारें क्रमशः 45 किलोमीटर घंटे और 54 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती हैं। शहर ए से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों एक कारें एक साथ मिलेंगी, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो शहर ए वाली कार की चाल जो दिया गया है, ए वाली शहर ए वाली कार की चाल दिया गया है 45 किलोमीटर प्रति आवर्स, और शहर बी वाली कार की चाल इक्वल टू 54 किलोमीटर प्रति आवर। अब हम यहाँ से करेंगे क्या, देखिए बी माइनस ए करेंगे, बी माइनस ए, तो यहाँ पे हमको मिलेगा, यहाँ पे हम टाइम को माइनस करेंगे, 8:45 माइनस 8:30, तो यहाँ पे मिल जाएगा 0.0:15, तो मतलब यहाँ पे हमको मिल गया 15 मिनट, मिनट का 15 मिनट। ए द्वारा 15
मिनट में तय दूरी। तो हम करेंगे क्या, 45 तो हमारा चाल दिया गया है, 15 को इंटू करेंगे और चूंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है तो हम डिवाइडेड बाई 60 करेंगे। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 11.25 किलोमीटर प्रति आवर में आ जाएगा। सापेक्ष चाल होती है, सापेक्ष चाल बराबर 54 माइनस 45, यहाँ से कर देंगे तो 15 किलोमीटर प्रति आवर्स हमको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो 11.25 डिवाइडेड बाई 9 बराबर 1.25 घंटे यहाँ से हमको मिल गया। अविष्ट दूरी बराबर होती है 54 गुणे 1.25 बराबर 67.5 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन, 3 अलग अलग ट्रैफिक सिग्नल लाइटें जो हैं क्रमशः 72, 10, 108, 48 सेकेंड के बाद बदलती हैं। यदि लाइटें सुबह 9:30 पर एक साथ बदलती हैं तो वो किस समय पुनः एक साथ बदलेंगी यानी जलेगी। तो हम यहाँ से 72, 108, 48 का ले लेंगे LCM, तो हो जाएगा 432। यहाँ से हमको मिल गया LCM, जो कि ये सेकेंड में आया है, सेकेंड में। तो अब इसको हम अगर 60 से डिवाइड कर दें, अगर 432 भागे 6 जीरो कर देंगे तो ये हमारा 432 भागे 60 कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 7 मिनट 12 सेकेंड। 7 मिनट 12 सेकेंड हमको यहाँ से देखने को मिल गया। तो 9:30 पर एक साथ लाइट तो जली है। अब अगला इसमें 7 मिनट 12 सेकेंड को जोड़ देंगे तो 9 मिनट 37 सेकेंड, 9:37 12 सेकेंड पर प्रातः सुबह में फिर से ये लाइटें एक साथ जलेंगी। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब